ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और गीता और भारत पे आज परमात्मा महावाक्य कंटिन्यू करते हैं। 9 नवंबर 2010 के साकार बाबा की रिवाइज्ड महावाक्य है, साक्षात्कार हुआ तो ऐसे नहीं कि तुम बैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा ने ये भी समझाया है कि पहले तुम स्वीट होम में जाएंगे, पहले तो परम धाम में जाएंगे, मुक्ति धाम में, फिर वैकुंठ में आएंगे अर्थात कि जीवन मुक्ति में। स्वीट होम में सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त होकर मुक्त स्थिति में रहती है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक वहां जा नहीं सकती। फिर 11-10-2010 के साकार मुरली के महावाक्य रिवाइज्ड। आत्माओं का बाप परमात्मा आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाते हैं। शिव बाबा की तो सर्व आत्माएं संतान हैं, उनको सब याद करते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर घर में जा नहीं सकती, इसलिए सभी पतित पावन बाप को बुलाती है। आत्मा जब पवित्र बनती है तभी तो जाएगी ना पवित्र धाम में। 27/9/2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब तो शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक आत्मा सतो रजो तमो जरूर बनती है, आने से ही तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, जब परम धाम से आती तब सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आती है। 7 सितंबर 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। बाप जो समझाते हैं उसको अच्छी रीति मंथन कर धारण करना चाहिए। पवित्र बन पहले मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। देवताओं को याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि वे है ही पावन। तुम पतित हो, इसलिए पावन बनने के लिए याद करना पड़ता है। फिर 28 जुलाई 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। महफिल में जल उठी क्षमा। भक्त ये परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हैं। अभी बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। उनको हुसैन भी कहा जाता है क्योंकि वो एवर प्योर है। शांति धाम में आत्माएं प्योर रहती है, फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने। पार्ट बजाते हैं तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर 3 मई 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। मैं तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूं। वहां पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए आकर सबको पावन बनाता हूं। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। फिर 15 अप्रैल 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। सभी आत्माएं गॉड फादर को बुलाती है कि आकर हमको लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो।
लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। लिबरेट करना माने शांति धाम में भेज देना, पावन बनाना अर्थात कि प्योर बना के फिर वापस सत्युग की दुनिया में ले आना है ना बाबा को। पतित से पावन भी बनाओ और लिबरेट भी करो। यहाँ से लिबरेट कर शांति धाम ले चलो। पावन बनेंगे तभी तो शांति धाम जा पाएंगे। फिर 16 अप्रैल 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। शिव बाबा कहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं ही हूँ। कृष्ण के लिए तो ऐसा कह न सके, गीता का भगवान कौन? ये बहुत अच्छा चित्र है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह है ही पवित्र धाम, जहाँ सभी आत्माएं रहती है। यहाँ आकर तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन बनते हैं, वे ही सबसे जास्ती पतित बने हैं। फिर 3 सितंबर 2009 की साकार रिवाइज्ड मुरली। पवित्रता अर्थात सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। हर आत्मा परमधाम में जाते और परमधाम से आते। हर आत्मा परमधाम में जाते और परमधाम से आते समय संपूर्ण पवित्र होती है। परमात्मा आकर सर्व आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाते हैं, जहां से सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। फिर 3 सितंबर 2009 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। एक बाप सदा विदेही है। वह तुम बच्चों को भी कहते हैं तुम विदेही बनना। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही घर वापस जाएंगे। पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई है। फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।